नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सावन का अति पावन महीना चल रहा है, लेकिन इसी महीने में छिपी है आपके भाग्योदय की कुंजी। वैसे तो सावन का हर दिन ही शुभ है, कल्याणकारी है, क्योंकि सावन में महादेव की कृपा रहती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको सावन में धन समृद्धि पाने के कुछ प्रयोग बताएंगे और जानेंगे महादेव और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय भी। सावन में बढ़ने लगेगी आमदनी। मां लक्ष्मी बनाएंगी धनवान। सावन में होगी धन की बरसात। महादेव देंगे समृद्धि की सौगात। सावन में छोटे छोटे उपायों से खुल जाएगा किस्मत का द्वार। शिव की साधना दिखाएगी चमत्कार। एक मंत्र से प्रसन्न होंगी महालक्ष्मी। एक स्तोत्र से निहाल होंगे महादेव। तो आइए जानते हैं शिव उपासना के सावन का धन और समृद्धि से क्या है संबंध। दैवीय ऊर्जा वाले शुक्रवार को कैसे पूरा होगा आपका समृद्ध होने का सपना। श्रावण के महीने में समस्त कर्जों से मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए भगवान गणेश का ऋण हरता गणेश स्तोत्र का पाठ करने से समस्त ऋण से निजात मिलता है, ऋण से मुक्ति मनुष्य पाता है। आया है कि सृष्टि आदौ ब्राह्मणाक् सम्यक पूजितः फल सिद्धये सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करो तुम्हें। भगवान गणेश के विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं एवं गणेश का ओम गंगणपतये नमः बोल करके और दूब को अर्पण करते हैं गणेश जी के दाहिने पैर के समीप, तो उससे हमारा ऋण से निजात मिलता है और घर में सुख समृद्धि बुद्धि विवर्धन होता है। सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस महीने लगभग हर व्यक्ति को धन और सेहत की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए इस महीने में धन और समृद्धि के उपाय करना जरूरी हो जाता है। सावन महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। इस महीने में शिव उपासना से जीवन में धन की सारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यहाँ तक कि विशेष प्रयोगों से दरिद्र योग भी नष्ट किया जा सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। आया है लिंगाष्टकम में कि अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम। भगवान शिव का लिंग रूप में पूजन करने से, भगवान शिव का पूजन करने से 8 प्रकार की जो दरिद्रता बताई गई है वह समाप्त हो जाती है। वह 8 दरिद्रता इस प्रकार बताई गई है: आयु, आरोग्य, अभिवृद्धि, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, विजय, सफलता
और शांति एवं कृति, इन 8 ऐश्वर्य का अभाव, अगर इन सारी चीजों का अभाव है तो वह अष्ट दरिद्रता के रूप में आती है। धन धान्य, अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो धन धान्य हमें वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और हमें अपने कर्जा से मुक्ति मिलती है। तो कर्जा से मुक्ति मिलेगी तो भगवती लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होगी, तभी तो हमारे कर्जे सब दूर होंगे। तो देखा आपने, सावन महीने का ये शुक्रवार क्यों है इतना चमत्कारी। इस दिन विशेष प्रयोगों से जीवन में धन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अचूक उपाय हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। शास्त्रों में मां महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला देव। अब ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है। अगर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएं, तो आप हो जाएंगे धन धान्य से परिपूर्ण। इसलिए अगर आप धन की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं या फिर धन की स्थिति बेहद खराब है, तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आपके जीवन में धन समृद्धि की अपार वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, देखिए। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले 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 बोले। जब न टिके जेब में पैसा, रहती हो पैसों की तंगी, घर की तिजोरी भी रहती हो खाली, छाई रहती हो घर में बदहाली, तो सावन के शुक्रवार को केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का हाल। अगर हम भांग को गंगा जल में मिश्रित करके भगवान के ऊपर उस जल को चढ़ाते हैं या भांग को लेप लगाते हैं भगवान के ऊपर, तो भगवान शीघ्र सद्य प्रसन्न होते हैं और आयु आरोग्य की वृद्धि होती है। अष्ट दरिद्रता की निवारण के लिए भगवान शिव का पूजन विधि विधान के साथ भगवान की पूजन करने से ऐश्वर्य धन धान्य की वृद्धि होती है इस श्रावण के महीने में। आज हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्दी बना देंगे समृद्ध। तो अब बस सच्चे मन से समृद्धि के उपाय करें और धन की हर चिंता से आजाद हो जाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि माली हालत उत्तम बनाए रखने के सामान्य उपाय क्या हैं। ये उपाय उनके लिए हैं जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते लेकिन बचते भी नहीं। गौर से देखिए। शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें। फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय से बहुत जल्दी आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक वक्त में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल में कंगाली छा जाती है, यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है।
तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए करें ये उपाय। शाम को शिवजी को जल और बिल्व पत्र अर्पित करें। शिवजी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर मां लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्मये च विद्महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग के प्रसाद को सब में बांटें और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाएं। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। अगर आपकी धन की स्थिति भी बहुत खराब है और आमदनी के तमाम रास्ते बंद हैं, तो पूरे विधि विधान से करें ये उपाय। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका करें। महादेव को मदार का फूल और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। फिर मां लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रोज रात को शिवजी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। इस उपाय से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से उबर जाएंगे, क्योंकि ये शुक्रवार मां लक्ष्मी संग महादेव की कृपा भी लेकर आया है। कहते हैं कि सावन का संबंध है धन धान्य और समृद्धि से। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक ना हो, तो आप सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। बस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा बनाए रखें। इसलिए अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो एक अचूक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। गौर से देखिएगा कर्ज से छुटकारा पाने का ये महाप्रयोग। पैसों की तंगी कर रही है परेशान। कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम वार। शुक्रवार को महादेव करेंगे कर्जों से उद्धार। कर्ज ऐसी समस्या है जो इंसान का सुकून छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार कर्ज का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से हैं परेशान, तो सावन महीने के इस शुक्रवार को करें ये उपाय। जब समुद्र मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, उस समय विष जो निकला था समुद्र से, उसको भगवान शिव ने पान कर लिया। उसके बाद चतुर्दश 14 रत्न निकले थे। उस 14 रत्न में माँ एक जगत जननी पराम्बा माँ लक्ष्मी भी इसी श्रावण के महीने में समुद्र से निकली थी और भगवान विष्णु को उन्होंने वर्ण कर लिया था। तो इसलिए लक्ष्मी का अगर हम इस श्रावण में पूजन करते हैं भगवान शिव के साथ साथ, तो भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती। और भाद्रपद के महीने में जो है शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक लक्ष्मी का 16 दिन का आराधना किया जाता है विशेष करके।
वह दिन जो होता है लक्ष्मी की आराधना के लिए होता है और करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और मनचाहा भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करती है। रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य प्रयोग जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। सावन में अगर भगवान शिव को पीले फूल अर्पित किया जाए तो इससे वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं। तो इस छोटे से उपाय से आप भी संवार लीजिए अपने सबसे प्यारे रिश्ते की जिंदगी, क्योंकि महादेव और माँ लक्ष्मी की कृपा एक साथ रोज रोज नहीं मिलती। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।